देखो इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R। देखो ये जो R है ये वास्तविक संख्याओं का है, मतलब ये रियल नंबर का R है। आप समझ जाना कि ये R है। रियल नंबर के लिए इस प्रकार से डंडी यहाँ पे बना देना, और ये जो R यहाँ पे दिया गया है ये रिलेशन का R है। ठीक है, इन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। एक रियल नंबर का R होगा, एक रिलेशन का R होगा, और इसको हिंदी में बोला जाता है संबंध। तो रिलेशन हमें यहाँ पे ये वाला दिया गया है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ये हमें चेक करना है कि ये ना तो स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा, ना ही संक्रामक होगा। अब देखो सबसे पहले इनकी कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि अगर कोई स्वतुल्य होगा तो उसकी क्या कंडीशन है। स्वतुल्य को इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। इनके इंग्लिश के नाम भी आपको पता होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक्स और वाई, ये एक्स का एलिमेंट होगा, ये वाई का एलिमेंट होगा, तो दोनों एक ही अगर होंगे और वो बिलोंग कर रहे होंगे रिलेशन में। ये जो आर मैंने लिखा है ये रिलेशन का है, और अगर मैं इस प्रकार से आर लिखता हूँ तो ये समझ आना कि ये रियल नंबर का आर होगा। ठीक है, और केवल आर लिख रहा हूँ इसका मतलब वो रिलेशन का आर होगा। तो अगर ये रिलेशन में मौजूद हैं, और यहाँ पे ये जो ए एलिमेंट है ये मैंने कहाँ से लिया है, ये रियल नंबर से लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिया है कि जो समुच्चय है वो किसका है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो भी समुच्चय हमें यहाँ पे दिया होगा, ये जो एलिमेंट है वहीं से हमें ये एलिमेंट लेने होंगे। तो अभी यहाँ पे रियल नंबर दिया है, तो जो ए मैंने लिया है रियल नंबर से लिया है। रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर इसमें आ सकता है, जिसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ जाना। तो ये मैंने ले लिया। अगर इसमें मौजूद होता है ए अगर रिलेशन में मौजूद होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या समतुल्य होगा। वैसे ही सममित के लिए क्या होता है, सममित को इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि दो एलिमेंट लेते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लिया जा रहा था, तो सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, ये हम लेते हैं सेट से यानी समुच्चय से। तो रियल नंबर का समुच्चय है तो यहाँ से ले लिया। अब ए कॉमा बी ये मौजूद है किसमें, रिलेशन में। देखो केवल अगर एक एलिमेंट लेंगे तो वो हम लेंगे कहाँ से, समुच्चय से यानी सेट से, और दो एलिमेंट अगर लेंगे तो वो हमें लेने पड़ेंगे रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन को हमेशा ही एक्स और वाई के बीच में दो दो के मध्य संबंध तो दो के मध्य ही दर्शाएंगे ना, एक के मध्य तो नहीं दर्शा सकते। इसीलिए रिलेशन में दो एलिमेंट लिए जाते हैं, तो ये संबंध आर में मौजूद होगा। अब देखो अगर ये मौजूद है तो इसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए, यानी बी और ए भी मौजूद होना चाहिए रिलेशन में, तभी हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होगा, सममित होगा। ठीक, अब तीसरा आता है ट्रांजिटिव। इसको हिंदी में बोला जाता है संक्रामक, और इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन एलिमेंट लेंगे। जैसे इसमें एक, इसमें दो, तो इसमें तीन। अब ये तीनों एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, हम रियल नंबर से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दो एलिमेंट ले लो। अगर मैं ए और बी लेता हूँ, ये मौजूद होता है रिलेशन में, और बी और सी ले लो, बी और सी भी मौजूद होता है रिलेशन में। तब उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, देखो बी इन दोनों से कनेक्टेड है, तो अगर मैं बी यहाँ से हटाता हूँ तो ए और सी बचता है, तो ये भी अगर रिलेशन में मौजूद होता है तब हम कह सकते हैं कि वो संक्रामक होगा यानी ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक, तो ये तीनों कंडीशन हमें पहले चेक करके दिखानी है। तो देखो सबसे पहले कंडीशन में यहाँ पे शो करता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। पहले मुझे ए और ए लेना है। ठीक, तो ए और ए लेने का मतलब क्या है कि x का एलिमेंट भी a होना चाहिए, y का एलिमेंट भी वही होना चाहिए। मतलब x का एलिमेंट अगर मैं एक ले रहा हूँ तो y का भी एक होना चाहिए। x का एलिमेंट अगर मैं दो ले रहा हूँ तो y का एलिमेंट भी दो होना चाहिए। तो ये मुझे सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये रिलेशन हमें यहाँ पे दिया है। रिलेशन हमें क्या दिया है कि जो a और b होगा। ठीक है, a और b, इसमें कंडीशन ये दी है कि जो देखो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो ये बराबर का साइन यहाँ पे दिया है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a बराबर होगा बी स्क्वायर, या ऐसे हो सकता है कि a लेस देन बी स्क्वायर होगा। ठीक है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आती है तो मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ होगा। अब देखो क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। रिलेशन अभी रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में बन रहा है, तो इस प्रकार से बॉक्सेस से हम इसको दर्शाते हैं। अब यहाँ पे रियल नंबर के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी परिमेय अपरिमेय सारे नंबर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सारे नंबर आ जाएंगे। और ये इसका एलिमेंट मतलब ये
ये जो है वो इसका लिया जाता है, इसको बोलते हैं इनपुट, ये इसके लिया जाता है, तो ये भी हो जाएगा रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे भी रियल नंबर है तो ये भी होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर मैं इसमें ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक एक भी आता है, तो अगर मैं इसका एक लेता हूँ, तो एक लेता हूँ तो मुझे बी की वैल्यू पहले यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो ये ए का एलिमेंट है या एक्स का एलिमेंट है, ठीक, और ये बी का एलिमेंट या वाई का एलिमेंट है। तो यहाँ से मैंने एक ले लिया, तो अभी मैंने यहाँ पे एक लिया है, तो बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि इसको इधर लेके आएंगे तो रूट में आएगा, तो रूट वन की वैल्यू वन ही होती है, मतलब ए बराबर वन ले लिया तो बी बराबर भी वन आएगा। ठीक है, अभी इसमें वो चीज़ इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो इसमें हो रही है तो मतलब ये तो हो जाएगा। अब वैसे ही देखो ए की वैल्यू अगर मैं चार लेता हूँ, ए की वैल्यू मैं चार लेता हूँ तो बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ए बराबर मैंने चार रख दिया तो बी बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब ए अगर मैं चार लेता हूँ तो बी की वैल्यू एक तो आएगी प्लस टू और एक आएगी माइनस टू, प्लस माइनस टू आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक तो चार और दो आ जाएगा और एक आ जाएगा चार और माइनस दो। ठीक है, तो ये अभी केवल मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, तो रिलेशन में कौन कौन से आ गए, क्योंकि अभी केवल मतलब समझाने के लिए ये एलिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जब मैंने ए का एक मतलब पहला एलिमेंट लिया था तो बी की वैल्यू वन आ रही थी, ए की वैल्यू मैंने चार ली तो बी की वैल्यू दो आ रही है, ए की वैल्यू वैसे ही मैंने यहाँ पे चार ली तो बी की वैल्यू एक तो दो आ रही है, एक माइनस दो आ रही है, ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर इसमें आएंगे, मैंने केवल एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझाई है। ठीक है, अब देखो ए का मतलब क्या है कि ए होने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट लेता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे एक लेता हूँ तो एक ए आने का मतलब ये है कि एक तो इसमें आ गया, एक्स में भी एक आ गया, वाई में भी एक आ गया, तो यहाँ पे ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो रही है। बट अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने चार ले लिया, तो एक्स में मैंने चार ले लिया तो वाई में भी क्या आना चाहिए था, चार आना चाहिए था, बट यहाँ पे चार नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो आ रहा है, एक बार माइनस दो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब चार और चार डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हम, या तो ये मत लिखो, यहाँ पे ऐसे लिख देना कि जब ए बराबर चार, एक ही एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, जब ए बराबर चार तब बी बराबर प्लस माइनस टू, यानी फोर कॉमा टू ये आएगा और साथ में फोर माइनस कॉमा माइनस टू ये आएगा। अब यहाँ पे लिख देना, इसीलिए जो ए कॉमा ए होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, तो ये सब चीज को कन्वे कर रहा है। या अगर आप फॉर ऑल सभी के लिए लिखते हो तो यहाँ पे लिख देना ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ तो सेम टू सेम वही एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो अब देखो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं होगा। या सिंपल सा आप ये भी समझ सकते हैं, देखो कंडीशन तो हमें यहाँ पे ये दी है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब अगर मैं, क्योंकि ये भी रियल नंबर से आएगा ये भी रियल नंबर से आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, क्योंकि इसमें दिया है कि जो ए की वैल्यू है वो या तो बी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए या लेस देन बी बी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोई भी नंबर खुद का स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना, कि अगर मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, जैसे मैंने बी की वैल्यू एक ले ली, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू तो एक आएगी, जैसे मैंने बी बराबर एक लिया तो ए की वैल्यू एक आएगी। बट अगर मैं बी की वैल्यू दो लेता हूँ तो ए की वैल्यू किसके आएगी, चार के बराबर आएगी, तो देखो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं बट ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। अब बी की वैल्यू अगर मैं तीन लेता हूँ तो ए की वैल्यू नौ के बराबर आएगी, बी की वैल्यू अगर मैं चार लेता हूँ तो ए की वैल्यू 16 के बराबर आएगी, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। पहले कंडीशन में ये आपस में बराबर आ रहे हैं बट बाकी और इसमें बराबर नहीं आ रहे हैं, जबकि हमें इसमें दोनों एक ही नंबर चाहिए, तो एक ही नंबर तो केवल इसमें आ रहा है बाकी इसमें नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला था एक नंबर से हम ट्राई नहीं करेंगे, सबको ट्राई करेंगे, क्योंकि रियल नंबर इसमें दिया है तो रियल नंबर में जो जो भी नंबर आते हैं वो सारे चेक करेंगे, तो सारे तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो केवल एक चेक कर लिया, एक नहीं आ रहा है इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो ये चीज़ होगी एक। अब देखो इसमें दूसरी कंडीशन हमें ये दी है कि पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ।
ये जो आपको समझ में आया होगा। अब देखो दूसरी कंडीशन ये दी है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। अब देखो इसके लिए हम चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले मुझे ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है, मतलब ये तो हमें निकालना ही पड़ता है। अब इसके बेसिस पे ये हमें चेक करना होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मान लो, जैसे ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे मान ली क्या, इसको अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ए की वैल्यू मैंने क्या मान ली, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 16 मान ली, ए बराबर 16 है, तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, बी की वैल्यू 4 के बराबर आ रही है, मतलब 16,4 अगर आर में मौजूद हैं, क्योंकि ये हमने यहाँ पे निकाला है कि ये ऑब्वियसली बात है आर में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ से हमने ये जो कंडीशन हमें दी है वहां से हमने ये चीज निकाली है। तो 16,4 आर में मौजूद है। अब ये मौजूद है तो 4,16 मतलब इसका उल्टा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए कॉमा बी, ए की जगह पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा अब 4,16। तो 4,16 भी इसमें मौजूद होना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक होगा। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो अब ए की वैल्यू अगर मैं किसके बराबर रखता हूँ, 4 के बराबर रखता हूँ, तो बी की वैल्यू अगर 16 आएगी तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, बट अगर नहीं आती है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, ए बराबर कितना है, 4 है, तो बी की वैल्यू निकाल दो। देखो ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में प्लस माइनस आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बी की वैल्यू +-2 आ रही है, जबकि यहाँ पे 16 आनी चाहिए थी। बी की वैल्यू +-2 आ रही है, मतलब इसके बराबर तो नहीं आ रही है, तो यहाँ पे कैंसिल कर देना, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर नहीं आ रही है। अगर मैं इसमें भी चेक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए मैंने क्या लिया है, ए मैंने लिया था यहाँ पे 4, ए यहाँ पे 4 आ रहा है, और लेस देन बी की वैल्यू एक तो 2 आ रही है और एक आ रही है 4 लेस देन -2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 छोटा है 2 से। देखो 4 छोटा होता है क्या 2 से, नहीं होता है, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती है। वैसे ही 4 छोटा है -2 से, 4 -2 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये वाली कंडीशन में इसमें लिख देना, या ऐसे लिख देना फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए ए कॉमा बी अगर मैं बिलोंग करता हूँ आर में, तब जब बी कॉमा ए होगा वो बिलोंग नहीं करेगा आर में, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, क्लास में लिख देना, अतः ये सम्मित भी नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। अब तीसरी कंडीशन के लिए देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है, पहले ये दोनों चीजें तो हमें लेनी पड़ती है, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए और बी की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली, इसी में से निकाल के कुछ भी ले लो। जैसे अगर मैं इस बार ये वाली लेता हूँ, ठीक है, तो ए इसमें है, ए किसके बराबर है, ए 4 के बराबर है, यहाँ पे 4 लिख दो। बी किसके बराबर हो गया, बी होगा 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ से हमने ये कंडीशन निकाली है, ए 4 है बी 2 है। अब बी की वैल्यू 2 है, तो सी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, देखो कंडीशन हमें ये वाली दी थी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जहाँ पे ए है वहां पे इस बार बी हो गया, तो ठीक है यहाँ पे बी कर दो, और जहाँ पे देखो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है, तो जहाँ पे ए था वहां पे बी हो गया, जहाँ पे बी था वहां पे सी हो गया, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसके स्क्वायर के। अब बी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये पहले बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर के, या बी लेस देन हो जाएगा सी स्क्वायर के, ये दोनों कंडीशन इसमें आएंगी। अब बी की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो बी 2 के बराबर है, तो सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो सी बराबर होगा +-√2। तो यहाँ पे लिख देना है इसको, ठीक है, कि ए की वैल्यू लिख देना कि 4,2 ये बिलोंग करेगा आर में। वैसे ही और और यहाँ पे तो 2 आएगा, अब 2 आ गया तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू एक तो आ रही है प्लस में √2, और एक आ रही है कौन सी, एक आ रही है 2 के साथ में -√2। ये दोनों कंडीशन इसमें आ रही हैं, ये भी आर में बिलोंग करेगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों भी आर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब ये वाला, या तो ये वाला और ये वाला चेक कर दो। देखो 2 यहाँ से यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 हटाएंगे, मतलब 4,√2 ये बिलोंग कर रहा है आर में कि नहीं कर रहा है, मुझे पहले ये चेक करना है। ठीक है, तो चेक कर दो। देखो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 है, तो ए की वैल्यू 4 लिख दो। देखो ये हमें कंडीशन ये वाली दी है यहाँ पे बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर मैं इसकी वैल्यू 4 लिखता हूँ,
तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे रूट करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2। तो एक बार प्लस 2 आ रहा है और एक बार माइनस 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे एक बार प्लस रूट 2 आ रहा है, एक बार माइनस रूट 2 आ रहा है। अब देखो प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 आता तो उस कंडीशन में सेटिस्फाई करता, बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 आ रहा है। देखो प्लस 2 अलग होता है, रूट 2 अलग होता है, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए कॉमा सी होगा वो बिलोंग नहीं करेगा, ये वाला इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे या तो ये वाला एग्जाम्पल लिख देना या ये लिख देना फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, और बी कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो उस कंडीशन में जो ए कॉमा सी है वो बिलोंग नहीं करेगा आर को, ठीक। इसीलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अब देखो यही चीज अगर मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस प्रकार से दिया है बी स्क्वायर, अब यहाँ पे बी स्क्वायर कर देंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो क्या ए जो है वो इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये मुझे चेक करना है। तो सिंपल सा ये समझो आप कि जैसे सबसे पहले अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं 16 लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये 16 है तो ये 4 के बराबर आएगा। अब देखो ये 4 आ गया तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये तो a की वैल्यू है और ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्या a बराबर सी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो a तो है 16 और सी स्क्वायर की वैल्यू है 2 के बराबर, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है। तो एक एक इसके एग्जाम्पल लिख देना, जो मैंने लिखा है बात या तो वो लिख देना, या आप अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट नंबर ऐसे आने चाहिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, मतलब रियल नंबर का नंबर आना चाहिए कोई, और ये वाली कंडीशन इसमें रख के वैल्यू रख देना, तो कभी भी ये नहीं आने वाले, ठीक है। तो ये चीज हमने शो करके दिखा दी कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे भी अप्लाई होगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में स्क्वायर दिया था और यहाँ पे क्यूब दिया है, ठीक है। तो क्यूब देने का मतलब क्या है कि पहले हम चेक करेंगे। देखो अगर मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूँ, तो ए कॉमा ए आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 2 का क्यूब किसके बराबर आता है, इसका मतलब ये है कि ए बराबर या तो बी क्यूब होना चाहिए या ए लेस देन बी क्यूब से, मतलब ये ए की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए बी क्यूब से। तो दो चीजें इसमें हैं। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन यहाँ पे देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे b की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, b बराबर 1 ले लिया, तो a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। अब b की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो a की वैल्यू 8 के बराबर आएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, ये 2 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो क्योंकि 2 और 8 ये आपस में सेम नहीं होते हैं, डज नॉट बिलोंग, r को तो बिलोंग करेगा, पर ये लिख देना यहाँ पे फॉर ऑल ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब क्योंकि सब में मौजूद नहीं है इसीलिए ये स्वतुल्य तो नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ए की वैल्यू भी 8 आती, बी की वैल्यू भी 8 आती, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ये तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट बाकी और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू कर देना, मतलब ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। वैसे ही समित के लिए ए बी अगर है तो बी ए होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए अगर मैं 8 लेता हूँ, ठीक है, तो बी किसके बराबर होगा, ये ले लिया मैंने 8 और ये ले लिया मैंने 2, तो ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है, बट बी है मतलब 2,8 ये इसमें मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू इसमें मैंने 8 ली है, बी की वैल्यू 2 ली है, तो अब देखो ए की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 8 अगर आएगा तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 8 नहीं आएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 2 रख दो, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, इसका इधर लेके आएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 2 का। अब देखो क्यूब रूट 2 का 8 के बराबर तो नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, ये भी स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं होगा। अब ऐसे ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेम टू सेम जो चीज हमने यहाँ पे की थी, ठीक है, कि अगर मैं इन दोनों को चेक करता हूँ, जो ए कॉमा बी है, कोई भी दो एलिमेंट इसमें ले सकते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट मैंने ले लिए, ये बिलोंग करेगा आर में, और बी कॉमा सी ये भी बिलोंग करेगा आर में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे
कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लूँ, देखो ए की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या, बड़ी वाली वैल्यू ले लो, जैसे ए की वैल्यू 64 ले लो। ए 64 ले लिया तो बी किसके बराबर आएगा, ए बराबर बी क्यूब है ना, तो ए मैंने 64 ले लिया तो बी क्यूब की वैल्यू आएगी रूट में 64। तो ये किसका क्यूब होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 4 का होता है, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पे बी की वैल्यू 4 आनी चाहिए, तो सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पे अब ये बी होगा ये सी होगा, मतलब बी बराबर सी क्यूब हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 4 है तो सी क्यूब की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं रूट लिखता हूँ तो सी क्यूब की वैल्यू आएगी, इसको हटा दो, रूट में 4 के बराबर आएगी, यानी सी की वैल्यू रूट का मतलब 4 की पावर 3/2 आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आ रहा है 4 की पावर 3/2। ठीक है, अब इन दोनों को लेते हैं, मतलब 64 और 4 की पावर 3/2। अगर ए की वैल्यू में 64 लेता हूँ तो बी की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो ए बराबर 64 ले लो, ये वाली कंडीशन हमें दी है, तो ए बराबर अगर मैंने 64 ले लिया तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, बी बराबर आ रहा है 4 के। अब देखो ये 4 आ रहा है, ये 4 की पावर 3/2 आ रहा है, ये दोनों बराबर तो नहीं होते हैं, इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन इसमें बिलोंग नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये स्वतुल्य भी नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा और संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।